जय सिया राम। देखिए माँ कौशल्या के वचन सुनिए, क्या कहती हैं माँ कौशल्या। लखन राम सिया जाऊं बन भल पर नामन पहुँच, गवर हिया कह कौशला मोह भरत कर सोच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत जी की चिंता है। देखिए माँ कौशल्या का हृदय देखिए। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरुबारी। राम शपथ मैं कीनन काहू, सो कर कहूँ सकिय सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र और बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भापै भगत भरोस भलाई। कहत सरद गुरमति चे, सागर सीप की जाई उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्त, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोह कहू महीपा। कसे कन को मन पारिक पाए, पुरुष पर कहीं समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज जी ने भी बार बार मुझसे यही कहा था। सोना का कसौटी पर कसे जाने पर और रतन पराखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देख कर ही जाना जा सकता, ऐसे कदाप नहीं। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक सने सयान पुथोरा। सुन सुर सर सम पावन बानी, भई सने बिकल सबुरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कै धीर धर सुनो देव मिथिलेश, को विवेक निध बल भई तुम्हें सकहीं उपदेश। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है, क्योंकि जनक जी तो विधेय थे। जनक जी का कितना ज्ञान किनसे था, वही कहा है माँ कौशल्या ने। रानी राय सन अब सरुपाई, अपनी भांत कहब समुझाई। रखियहि लखन भरत गब नहीं बन, जोए मत माने महिप मन। हे रानी, मौका पाकर आपका राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत करु भारी। गूढ़ सने भरत मन माही, रहे नीक मोह लागत नाही। तो भली भांत खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख शोभाए सुन सरल सुबानी, सब भय घन करुण रस रानी। नभ प्रसून झर धन्य धन्य धुन, शिथिल सने सिद्ध जोगी मुन। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां
कड़ रूप रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प की वर्षा झड़ने लगी और धन धन की धुनी होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शीतल हो गए। सबुर निवास बितक लख रहेहु, तब धर धीर सुमित्रा कहेहु। देवदंड जुग जामिन बीती, राम मात सुन उठी स प्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, स्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेग पाओ धरऊ तले, कहा सने सती भाव। हमरे तो अब येस गत कै मिथिलेश सहाय। मंगलो भवन अमंगल हारी, ध्रुवो सुदशरथ अजरु बिहारी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरों को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहाय हैं। लख सने सुन बचन विनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता। देव उचित यस विनय तुम्हारी, दशरथ घरन राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ कर लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित नहीं है। प्रभु अपने नीचऊ आदरही, आगिन धूमि गिर सिर धुन धरही। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी उद्धार करते हैं, आदर करते हैं। अग्र धुएं को और पर्वत किरण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को हैं, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाए बन कर सुर काजू, अचल अबधपुर करहीं राजू। आपका सहाय होने योग जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री राम जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहीं अपने अपने थल। ये सब जाग बलक कहे राखा, देव न होए मुदा मुन भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसे हैं। यह सब यज्ञवल्क मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठ नहीं हो सकता है। अस कह पग पर प्रेम अत, सिया हित विनय सुनाय। और सिया समेत सिया मात, तब चली सुआय सुपाय। मंगल भवनी मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजरु बिहारी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरों को चली गईं। इसके आगे का दृष्टांत अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।